नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार शर्मा हमारे सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था युग्म शब्द का, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण युग्म शब्द थे उनके बारे में हमने जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें परिचर्चा की थी। उसी क्रम में हम दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के युग्म शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो युग्म शब्द है वह है कृत और कृति। कृत अर्थात किया हुआ। कृत शब्द का अर्थ होगा किया हुआ, जबकि कृति कृति का अर्थ होता है दोस्तों रचना। जैसे तुलसीदास जी की कृति अर्थात तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है, तो कृति शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रचना। कृति शब्द का अर्थ होता है रचना। एक आपको कृति और मिल जाएगा, कृति। कृति शब्द का अर्थ होता है रचनाकार, जिसने रचना की है वह रचनाकार कृति कहलाता है। अगला है दोस्तों कृपण। कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। कृपण एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप बनता है कंजूस, तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस, जबकि कृपाण कृपाण शब्द का अर्थ होता है तलवार। तलवार। कृपाण यानी तलवार शब्द का पर्यायवाची कृपाण होता है। असी, खड़ग, चंद्रहास हमने वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा था। तो कृपाण शब्द का अर्थ होता है तलवार। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि पर्यायवाची का जो वीडियो था उसको विशेष रूप से देखें, समझें और उन शब्दों को समझें और उन शब्दों को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि केवल हम पर्यायवाची पढ़कर पर्यायवाची ही याद नहीं कर रहे, उसके साथ युग्म शब्दों को भी हम याद कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो वहीं छिपा हुआ है। पर्यायवाची का यदि आपको अर्थ आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसकी सहायता युग्म शब्दों में मिल जाएगी। पर्यायवाची यदि आपको याद है तो उसकी सहायता आपको विलोम शब्दों में मिलेगी, क्योंकि विलोम शब्द हम विपरीत अर्थ तभी बताएंगे जब हमें उस शब्द का अर्थ मालूम है। तो अर्थ जानने के लिए पर्यायवाची शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। तो पर्यायवाची शब्दों का जो वीडियो था उसे आप एक बार फिर देखें और उन शब्दों को समझने की कोशिश करें। आगे देखिए दोस्तों, अगला है कोश। कोश 3 प्रकार का है। ये दंते स है, ये तालव्य स है और ये है मूर्धन्य स है। ये जो स है कोश, जहाँ दंते स है वहाँ कोश शब्द का अर्थ होगा दूरी। जैसे 3 कोस वो पैदल चला, अर्थात कौन सा कोश आएगा दोस्तों? ये कोश आएगा जिसमें दंते स का प्रयोग किया जाता है। अगला एक कोश, ये कोश आपने देखा होगा शब्द भंडार में यानी शब्दकोश में, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी बोलते हैं। तो शब्दकोश के रूप में आपको जो कोश मिलेगा वहाँ पर इस स का यानी कि तालव्य स का प्रयोग मिलेगा। अगला है ये कोश, जिसमें मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। इस कोश शब्द का अर्थ होता है दोस्तों खजाना। इस कोश शब्द का अर्थ होगा खजाना। अगला है दोस्तों केवल। केवल का अर्थ होता है मात्र। जैसे उसने मुझे केवल 100 रुपये दिए, अर्थात केवल उसने मुझे मतलब मात्र उसने 100 रुपये दिए, तो केवल शब्द का अर्थ होगा दोस्तों मात्र। जबकि केवल्य, ये हमने पर्यायवाची में भी देखा था, केवल्य शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मोक्ष। हमने वहाँ पर देखा था निर्वाण शब्द का अर्थ भी मोक्ष होता है, मुक्ति भी और केवल्य, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो केवल का अर्थ होगा दोस्तों मात्र और केवल्य शब्द का अर्थ होगा मोक्ष। अगला है दोस्तों क्रमी। क्रमी का अर्थ होता है कीड़ा। क्रमी शब्द का अर्थ होगा कीड़ा। ध्यान रखिए, क्रमी एक तत्सम शब्द है, जबकि कीड़ा एक तद्भव शब्द है। हमने जब ऑफलाइन क्लास में तत्सम तद्भव पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा था कि एक नियम पढ़ा था कि ताड़न जात
यानी उत्सिप्त वर्णों से, कौन कौन से, ड और ड, ड और ड, ये ताड़नजात और उत्सिप्त वर्ण कहलाते हैं। इनसे युक्त जो शब्द होते हैं वह तद्भव कहलाते हैं, केवल उसका तत्सम रूप बनना चाहिए। तो क्रमी एक तत्सम रूप है और कीड़ा उसका तद्भव रूप है। अगला है कर्मी। कर्मी का अर्थ होता है कर्मचारी, कर्मचारी, काम करने वाला। जैसे सफाई कर्मी यानी सफाई कर्मचारी, सफाई का काम करने वाला। और कृमि का अर्थ होता है कीड़ा। कृमि निरोधक जो सरकार की तरफ से गोलियां चलती है वहाँ आपने ये शब्द सुना होगा। कृमि का अर्थ होता है कीड़ा। अगला है दोस्तों कुल। कुल शब्द का अर्थ होता है वंश। जैसे हमारे कुल में अमुक व्यक्ति ने जन्म लिया था, तो कुल शब्द का अर्थ होता है वंश। कुल शब्द का अर्थ पूर्ण भी होता है, संपूर्ण भी होता है। और कुल यदि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो वहाँ कुल शब्द का अर्थ होगा दोस्तों किनारा, तीर। एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम यहाँ पर शब्द तो लिख रहे हैं, जैसे कुल शब्द का अर्थ लिख लिया हमने किनारा, हो सकता है वहाँ युग्म शब्दों में किनारा ना देकर तीर दे दे, तो हमें पर्यायवाची विशेष रूप से याद होना चाहिए। तो कुल शब्द का अर्थ होगा किनारा, जबकि कुल शब्द का अर्थ होता है वंश। आगे चलिए दोस्तों, केसर। केसर एक सुगंधित क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ केसर कहलाता है। जबकि केसर, इस केसर शब्द का अर्थ होता है सिंह के गर्दन के बाल। सिंह के गर्दन के बाल, सिंह के गर्दन के बाल केसर कहलाते हैं। इसलिए सिंह का एक पर्यायवाची आपने वहाँ पर केसरी भी देखा होगा। सिंह का जो पर्यायवाची थे हरी और केहरी और केसरी। तो केसरी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंह के गर्दन के जो बाल है उसको केसर बोलते हैं, और केसर से युक्त केसरी। तो जहाँ पर तालव्य आए उस केसर का अर्थ तो सुगंधित पदार्थ होगा, जबकि जहाँ पर दंतेश आए उस केसर शब्द का अर्थ सिंह के गर्दन के बाल होते हैं। खाद। खाद सब जानते हो, खाद का अर्थ होता है उर्वरक। उर्वरक जो किसान खेतों में डालता है वह खाद। और खाद्य, खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य। खाने योग्य, खाने योग्य, खाने योग्य जो पदार्थ है वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, जबकि खाद का अर्थ होता है उर्वरक। अगला है गदा। गदा एक क्या है, शस्त्र है। शस्त्र अस्त्र, अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र जो हाथ में रखकर चलाया जाता है। तो शस्त्र का अर्थ, गदा तो क्या है दोस्तों, एक शस्त्र है, जबकि गधा एक पशु है। गधा क्या है, एक पशु है, जिसका लाक्षणिक अर्थ मूर्ख होता है। अगला है ग्रह। ग्रह का अर्थ नक्षत्र। ग्रह का अर्थ होता है दोस्तों नक्षत्र, जबकि गृह, गृह का अर्थ होता है घर, निकेतन, सदन। पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा है हमने। तो गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। अगला है दोस्तों घृत। घृत का अर्थ होता है घी। ये घृत शब्द तत्सम है, जबकि घी तद्भव रूप है। वैसे ही यहाँ पर देखोगे आप, गृह शब्द भी क्या था, तत्सम था, और घर उसका तद्भव रूप था। तो घृत एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव रूप घी बनता है। अगला है धृत। धृत का अर्थ होता है धारण किया हुआ। धारण किया हुआ, धारण किया हुआ धृत कहलाता है, या लिया हुआ। अगला है दोस्तों चतुष्पद। चतुष्पद जिसके चार पैर होते हैं, यानी चौपाया। चौपाया। चतुष्पद, चतुष यानी चार, पथ यानी रास्ते, यानी चौराहा। यहाँ कुछ और भी चीजें समझो। चतुष्पद और चौपाया। चतुष्पद एक तत्सम शब्द है, जबकि चौपाया उसका तद्भव रूप है।
चतुष्पद एक तत्सम शब्द है, जबकि चौराहा उसका तद्भव रूप है। एक तो ये है तत्सम तद्भव का संबंध है, और यहाँ पर समास से संबंधित चीज़ें भी हमें सीखने को मिलेगी। चतुष्पद और चतुष्पद, चतुष्पद और चतुष्पद एक द्विगु समास के क्या है, उदाहरण है। यानी चार पदों का समूह चतुष्पद या चार पायों का समूह चौपाया कहलाएगा। चार राहों का समूह चौराहा, चार पदों का समूह चतुष्पद कहलाएगा। तो यहाँ पर द्विगु समास के उदाहरण भी है। अगला है चरम। चरम का अर्थ होता है अंतिम, जैसे चरम सीमा यानी अंतिम सीमा, वो चरम सीमा पर पहुंच चुका था, अर्थात अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। चर्म आप सभी जानते हो, चर्म का अर्थ होता है त्वचा, चमड़ी। चर्म का अर्थ त्वचा या चमड़ी होता है। तो चरम यानी अंतिम और चर्म यानी त्वचा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों चिर। चिर का अर्थ होता है लंबा समय, लंबा समय यानी चिरकाल यानी लंबे समय से। तो चिर का अर्थ होता है लंबा, अधिकांशतः इस समय के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया लंबा समय। तो चिरकाल यानी लंबे समय तक। जबकि चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र, कपड़ा, पट, वसन, ये पर्यायवाची देखे थे। तो बड़ी की मात्रा है तो उस चीर शब्द का अर्थ होगा वस्त्र, और छोटी की मात्रा है तो उसका अर्थ होगा लंबा या लंबा समय। अगला है चिता। चिता शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दाह संस्कार के लिए सजाई गई सैया। दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए जो सैया सजाई जाती है, जो सेज सजाई जाती है, उसे चिता कहा जाता है। जबकि चीता एक क्या है दोस्तों, पशु है। चीता क्या है, एक पशु है। अगला है चक्रवात। चक्रवात अर्थात एक बवंडर, बवंडर, बवंडर। चक्रवात शब्द का अर्थ होगा बवंडर, तूफान। जबकि चक्रवात एक पक्षी है, चकवा का तद्भव रूप बनता है चकवा, पक्षी है, चकवा पक्षी। जबकि चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर, ध्यान रखिएगा। अगला है जगत। और जगत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जगत और जगत शब्दों में केवल हलंत और एक हलंत नहीं है, इसी का ही अंतर है। विशेष रूप से युग्म शब्दों में ध्यान रखें दोस्तों कि युग्म शब्दों को जब याद करें तो दोनों शब्दों के मध्य किसका अंतर है उसे समझने की कोशिश करें कि मात्रा का अंतर आ रहा है या व्यंजन का अंतर आ रहा है। तो शब्दों की पहले पहचान करें कि किसका अंतर आ रहा है और फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जगत और जगत शब्द में केवल हलंत और यहाँ पर हलंत नहीं है, इसका अंतर है। अर्थात यहाँ त आधा है और इसमें अ मिला हुआ है। तो जिस जगत में त आधा है उस जगत का अर्थ होता है संसार। क्या होता है दोस्तों, संसार। जबकि दूसरे जगत का अर्थ होता है कुएं की मुंडेर, कुएं की मुंडेर। कुएं की जो मुंडेर होती है जहाँ से पानी भरा जाता है उसे तो कहते हैं जगत, उस त में अ मिला हुआ है। जबकि जिस त में अ नहीं मिला हुआ है या आधा है उसका अर्थ होता है संसार। तो ध्यान रखिएगा, एक जगत का अर्थ होता है संसार और एक जगत का अर्थ होता है मुंडेर। अगला है दोस्तों जरा। जरा देखने में शब्द एक जैसे हैं, व्यंजन एक है और मात्राएं भी एक जैसी है। अंतर किसका है, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसे नुक्ता चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। कौन सा चिन्ह, नुक्ता चिन्ह। तो जहाँ पर नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ है उस जरा शब्द का अर्थ तो होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। आपने एक शब्द सुना होगा अजर,
हमने वहाँ पर देवता शब्द के पर्यायवाची में भी लिखा था अजर, जो जरा से रहित है, जो बुढ़ापे से रहित है। तो जरा शब्द का अर्थ होता है बुढ़ापा, और किसी से हम कहते हैं जरा थोड़ी देर रुकी है, तो जरा शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, जरा शब्द का अर्थ होता है थोड़ा। तो जहाँ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वहाँ तो जरा शब्द का अर्थ होगा थोड़ा, और जहाँ नहीं हो रहा है वह उस शब्द का अर्थ होगा बुढ़ापा। ये जरा संस्कृत का शब्द है, जबकि नुक्ता चिन्ह युक्त जो शब्द होते हैं वह विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। अगला है जात और जाति। जात शब्द एक संस्कृत से बना हुआ शब्द है, जन धातु और जिसमें कत प्रत्यय जुड़ता है तो जात शब्द बनता है। तो जात का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात पुत्र। जात शब्द का अर्थ होता है पुत्र, जबकि जाति, जाति एक क्या है, वर्ण है। वर्ण या गोत्र भी कह सकते हैं, वैसे गोत्र अलग होता है, पर जाति शब्द का अर्थ होता है वर्ण, जिससे उसकी पहचान होती है। तो जात शब्द का अर्थ होता है पुत्र, जबकि जाति का अर्थ होता है वर्ण, या कहीं पर आपको गोत्र भी मिल सकता है। जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ समूह भी होता है दोस्तों, समूह भी जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला है तक्र। तक्र शब्द का अर्थ होता है छाछ, जिसे मट्ठा भी कहा जाता है। तक्र शब्द का अर्थ होता है छाछ या मट्ठा। तक्रम शक्र से दुर्लभम एक संस्कृत उक्ति है, इंद्र को छाछ भी दुर्लभ होती है। तो तक्र शब्द का अर्थ होता है छाछ, जबकि तर्क, तर्क का अर्थ होता है बहस। बहस, जब हम बहस करते हैं अर्थात वह क्या है, तर्क कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, और तक्र का अर्थ होता है छाछ। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़े हैं। अगला है दोस्तों तप्त। तप्त यानी गर्म। तप्त शब्द का अर्थ होगा दोस्तों गर्म, जबकि तृप्त, तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट। संतुष्ट अर्थात जैसे भोजन से हम तृप्त हो चुके हैं, अर्थात संतुष्ट हो चुके हैं, जबकि तप्त का अर्थ होता है गर्म। अगला है तरणी। तरणी, तरुणी, विशेष ध्यान रखिएगा। तरणी बड़ी की मात्रा है, तरणी छोटी की मात्रा है, और तरुणी में छोटी की मात्रा है पर र के ऊ की मात्रा लगी हुई है। जहाँ पर तरणी में बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है नौका। तरणी अर्थात जो पार करती है, जो हमें पार लगाती है या पार करती है, तरणी कहलाती है नौका। जबकि तरणी शब्द का अर्थ होता है सूर्य। छोटी की मात्रा है तो उस तरणी शब्द का अर्थ होता है सूर्य। और तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है युवती। युवती, तरुणी का अर्थ होता है दोस्तों युवती। तरुण शब्द का अर्थ होता है युवक। वैसे तरुण का शाब्दिक अर्थ तो होता है युवावस्था, जवानी। तो जो जवानी से युक्त है, जो युवा अवस्था से युक्त है वो युवती, तरुण है तो युवक। तनु शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पतला। तनु शब्द का अर्थ होता है पतला, जबकि तनु बड़े की मात्रा है तो वहाँ पर तनु शब्द का अर्थ होता है पुत्र। तनु का अर्थ होता है पतला, जबकि तनु इसका अर्थ होगा पुत्र। तम, तम का अर्थ सभी जानते हो अंधकार। तम का अर्थ होता है अंधकार। और तमा जो अंधकार से युक्त है, अर्थात कौन, रात्रि। रात्रि को तमा कहा जाता है जो अंधकार से युक्त है। अगला है तरंग। तरंग शब्द का अर्थ होता है लहर। हमने पर्यायवाची में भी देखा था, तरंग शब्द का अर्थ होता है लहर, वीथी भी बोलते हैं। जबकि तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर। आगे चलते हैं।
दशा, दशा का अर्थ होता है हालत, अवस्था, अवस्था, दशा कहलाती है। जबकि दिशा तरफ या और इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, और या तरफ अर्थ में दिशा शब्द का प्रयोग होता है। तो दशा का अर्थ हालत या अवस्था, और दिशा और या तरफ अर्थ में प्रयुक्त होता है। दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ। जबकि दुग्ध का अर्थ होता है दूध, दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध उसका तद्भव रूप है। तो दग्ध का अर्थ जला हुआ और दुग्ध का अर्थ दूध है। अगला है दोस्तों द्रव, द्रव का अर्थ होता है तरल, जबकि द्रव्य का अर्थ होता है धन। बहुत सी जगह विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ जाते हैं इस शब्द में। जैसे संज्ञा में हमने एक शब्द पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा, तो कोई वहाँ पर द्रव्य शब्द का अर्थ पूछता है तो अधिकांश विद्यार्थी ये जानते हैं कि द्रव्य का अर्थ तरल होता है, जबकि गलत है। द्रव्य का अर्थ होता है धन और द्रव शब्द का अर्थ होता है तरल। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल और गैस। तो द्रव शब्द का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ धन। दीप जो दो प्रकार से पीता है, अर्थात कौन? हाथी। हमने वहां पर हाथी शब्द के पर्यायवाची में लिखा था, द्वीप का अर्थ हाथी शब्द के पर्यायवाची में लिखा था, द्वीप यानी हाथी। जबकि द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है टापू, द्वीप का अर्थ टापू। छोटी की मात्रा है तो द्वीप का अर्थ हाथी, अर्थात दो प्रकार से पानी पीता है वह, एक तो सूंड से, एक उसके मुंह से, इसलिए उसे द्वीप कहा जाता है। जबकि द्वीप टापू को कहा जाता है। अगला है देहात, देहात का अर्थ ग्राम या गांव, गांव या ग्राम को देहात कहा जाता है। जबकि देहांत, देहांत का मतलब मृत्यु, किसी की मृत्यु हो गई अर्थात देहांत हो चुका है। तो देहात का अर्थ गांव होता है और देहांत का अर्थ मृत्यु होता है। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देव, देव का अर्थ होता है देवता। यदि एक मात्रा लगी हुई है तो देव शब्द का अर्थ देवता होता है। जबकि देव देव, देव का अर्थ होता है भाग्य, नियति। देव शब्द का अर्थ देवता, जबकि देव शब्द का अर्थ होता है भाग्य। आगे चलते हैं। दिन, दिन का अर्थ दिवस, दिन का अर्थ दिवस। जबकि दीन, दीनहीन अर्थात गरीब, दीन का अर्थ होता है गरीब। जहाँ छोटी की मात्रा लगी हुई हो उस दिन का अर्थ तो दिवस होता है, जबकि बड़ी की मात्रा आ जाए दीन तो वहाँ पर उसका अर्थ होगा गरीब। दूत, सब जानते हो दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक, संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। जबकि द्यूत, द्यूत एक क्रीड़ा है, खेल है, जिसको कहते हैं जुआ। जुआ जो खेलते हैं उसको द्यूत बोला जाता है, द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना। अगला है नग, न गच्छति इति नग, जो नहीं जाता है कहीं पर, हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात कौन? पहाड़ या पर्वत। पहाड़ या पर्वत को नग कहा जाता है। ये एक रत्न भी होता है नग का अर्थ। नाग का अर्थ होता है सर्प, नाग का अर्थ सर्प, और नाग का एक अर्थ हमें हाथी भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। हाथी को भी नाग कहा जाता है और सर्प का अर्थ भी नाग होता है। अगला है परुष, परुष शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कठोर, परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। जबकि पुरुष, पुरुष यानी आदमी, व्यक्ति, पुरुष शब्द का अर्थ होगा आदमी, जबकि परुष शब्द का अर्थ होगा कठोर। यहाँ पर ऊ की मात्रा का अंतर आ रहा है। अगला है पावन और पावक। पावन,
पावन शब्द एक बार परीक्षा में भी आया था, ध्यान रखिएगा। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र, पावन का अर्थ होता है पवित्र, जबकि पावक, पावक शब्द का अर्थ होता है अग्नि। एक संस्कृत की पुण्य धातु होती है जिसका प्रयोग पवित्र अर्थ में किया जाता है, उससे ही दोनों शब्द बने हुए हैं। पावन शब्द का अर्थ यानी जो पवित्र है, और पावक का अर्थ जो पवित्र करने वाली है, यानी अग्नि क्या है, सभी को पवित्र करने वाली होती है। इसलिए व्यक्ति जब मरणोपरांत उसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, ताकि उसका शरीर शुद्ध हो सके, तो पावन हो सके, पवित्र हो सके। इसलिए अग्नि का द्योतक शब्द है पावक। अगला है पानी, जिसका अर्थ होता है जल। और पानी ये शब्द आपने बहुब्रीहि समास में बहुत से उदाहरणों में पढ़ा होगा। पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ, वज्र पाणी, वज्र है हाथ में जिसके, वज्र है हाथ में जिसके। शूल पाणी, त्रिशूल है हाथ में जिसके। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके। बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो पानी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों हाथ, और पानी शब्द का अर्थ होता है जल। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है अभिवादन, अभिवादन यानी नमस्कार करना। तो प्रणाम शब्द का अर्थ होता है अभिवादन या नमस्कार करना। जबकि प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, निशान, सबूत या निशान। तो प्रमाण का अर्थ सबूत और प्रणाम का अर्थ अभिवादन। एक शब्द और है इससे संबंधित, प्रयाण। प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान करना, प्रयाण का अर्थ प्रस्थान करना या कूच करना। कूच, जैसे युद्ध के लिए प्रयाण किया, अधिकतर युद्ध शब्द के साथ ही इसका प्रयोग होता है। युद्ध के लिए प्रयाण किया अर्थात युद्ध के लिए प्रस्थान किया, कूच किया। अगला है प्रभाव। प्रभाव शब्द का अर्थ होता है असर, जैसे उस पर मेरा बहुत प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। जबकि पराभव एक महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पराभव, पराभव अर्थ होता है अपमान, पराभव शब्द का अर्थ होता है अपमान। पराभव यानी अपमान, जबकि प्रभाव का अर्थ असर। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कृपा या अनुकंपा, अनुकंपा। जो निःशुल्क प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वह क्या कहलाता है, प्रसाद कहलाता है। कि प्रासाद शब्द का अर्थ होता है महल। तो ध्यान रखिए यह भी एक महत्वपूर्ण युग्म शब्द है। प्रसाद और प्रासाद बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रसाद का अर्थ कृपा या अनुकंपा, जबकि प्रासाद का अर्थ होता है महल। बदन, बदन का अर्थ होता है दोस्तों शरीर, काया, तन। तो बदन का अर्थ होता है शरीर, जबकि वदन, वदन का अर्थ होता है मुख, मुख। मुख को वदन कहा जाता है और बदन को शरीर कहा जाता है। अगला है बलि। बलि का अर्थ त्याग, बलि शब्द का अर्थ होता है त्याग या यूं कहें बलिदान। बलिदान करना या त्याग करना बलि कहलाता है। जबकि बलि यानी बड़ी की मात्रा लग गई, अर्थात बल से युक्त यानी बलवान। बलि शब्द में यदि बड़ी की मात्रा आती है तो वहाँ पर बलि शब्द का अर्थ बलवान होगा, जबकि छोटी की मात्रा है तो वहाँ पर बलि शब्द का अर्थ त्याग या बलिदान होता है। बहु शब्द का अर्थ होता है बहुत, जैसे बहुवचन, तो अर्थ होगा बहुत से, संख्या। जबकि बहु है ना, बहु घराई अर्थात बहु शब्द का अर्थ होता है वधु।
जब ह की छोटी उ की मात्रा लगी हुई है तो उसका अर्थ बहुत होगा, और बड़े उ की मात्रा लगी हुई है तो उसका अर्थ वधु होता है। अगला है बात। अगला है दोस्तों बात। बात का अर्थ होता है वचन। बात शब्द का अर्थ होता है वचन, जबकि वात शब्द का अर्थ होता है वायु। वात शब्द का अर्थ होता है वायु। वात का अर्थ वचन, जबकि वात शब्द का अर्थ वायु। वात कफ, तो वात का अर्थ वायु होता है, जबकि वात का अर्थ वचन होता है। अगला चलते हैं बारिश। बारिश शब्द का अर्थ होता है दोस्तों वर्षा, जबकि वारिश एक उर्दू भाषा का शब्द है। वारिश का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी वारिस कहलाता है। और एक और होता है वारिस, यानी वारी का अर्थ होता है जल, और ईश यानी स्वामी, जो जल का स्वामी है, अर्थात कौन? समुद्र। समुद्र को वारिस कहा जाता है, और वारिस का अर्थ उत्तराधिकारी, और बारिश का अर्थ वर्षा होता है। आगे चलिए दोस्तों, मद। मद का अर्थ होता है घमंड। वह मद में चकनाचूर था, अर्थात घमंड में चकनाचूर था। जबकि मध्य, मध्यपान अर्थात शराब, शराब का सेवन, मध्यपान। तो मध्य शब्द का अर्थ होता है शराब, और मद का अर्थ होता है घमंड। अगला है मनुज। मनुष्य यानी जन्म लेने वाले, अर्थात मनुष्य। मनुष्य को मनुज कहा जाएगा, जबकि मन से जो उत्पन्न है मनोज, अर्थात कामदेव। तो मनोज तो कामदेव का पर्यायवाची है। मदन भी कामदेव का पर्यायवाची है। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची है। पुष्पधनवा कामदेव का पर्यायवाची है। तो मनोज का अर्थ होता है कामदेव, जबकि मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। अगला है मरीचि। मरीचि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों किरण। मरीचि शब्द का अर्थ होगा किरण, जबकि मरीचि बड़ी की मात्रा, यानी जो किरणों से युक्त है, कौन? सूर्य। तो सूर्य को मरीचि कहा जाता है। बड़ी की मात्रा है तो सूर्य, और छोटी की मात्रा हो तो किरण अर्थ निकलता है। और चंद्रमा भी किरणों से युक्त होता है, इसलिए चंद्रमा को भी मरीचि कहा जाता है। तो छोटी की मात्रा हो मरीचि में तो उसका अर्थ किरण होगा, और बड़ी की मात्रा हो तो उसका अर्थ सूर्य या चंद्रमा होता है। अगला है मातृ। मातृ शब्द का अर्थ होता है माता। मातृ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों माता, जबकि मातृ शब्द का अर्थ होता है केवल। मातृ शब्द का अर्थ माता, जबकि मातृ शब्द का अर्थ केवल होता है। अगला है मूल। मूल शब्द का अर्थ होता है जड़। जैसे वृक्ष के भाग होते हैं, तना होता है, शाखाएं होती है, और मूल, मूल अर्थात जड़। मूल्य। मूल्य का अर्थ होता है दोस्तों कीमत। मूल्य का अर्थ कीमत। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वस्तु है, उनमें लिखा होता है उसका मूल्य, अर्थात उसकी कीमत लिखी हुई होती है। अगला है रद। रद का अर्थ होता है दांत। हमने दांत शब्द के पर्यायवाची में देखा था, रद यानी दांत। द्विरद यानी हाथी, जिसके दो दांत होते हैं, अर्थात हाथी। और रद्द, रद्द का अर्थ होता है दोस्तों निरस्त। जैसे परीक्षा रद्द की गई, अर्थात निरस्त कर दी गई है। अगला है रुदन। रुदन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रोना। रुदन शब्द का अर्थ होता है रोना, जबकि रदन, रदन शब्द का अर्थ होता है दांत। हमने वहां पर पर्यायवाची में रदन शब्द का अर्थ देखा था दांत। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। लक्ष्य एक तत्सम शब्द है दोस्तों, और इसका तद्भव रूप बनता है लाख। तो लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, जबकि लक्ष्य अर्थात मंजिल। लक्ष्य शब्द का अर्थ होगा मंजिल। तो लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य यानी लाख, और लक्ष्य यानी मंजिल। अगला है लब्ध। लब्ध शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करना या प्राप्त किया हुआ, जबकि लुब्ध का अर्थ होता है लोभी। लुब्ध का अर्थ होता है लोभी,
या लालची, लोभी या लालची। लब्ध का अर्थ होता है प्राप्त किया हुआ और लुब्ध का अर्थ है लोभी या लालची। अगला है लोभ। लोभ एक भाववाचक संज्ञा शब्द है दोस्तों। लोभ का अर्थ होता है लालच, लोभ का अर्थ है लालच, जबकि लोम शब्द का अर्थ होता है बाल, लोम का अर्थ होता है बाल। तो लोभ यानी लालच और लोम यानी बाल। अगला है वसन। वसन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र, कपड़ा, पट, चीर, जबकि व्यसन का अर्थ होता है बुरी लत, बुरी लत, यानी कोई बुरी आदत लग गई अर्थात व्यसन लग गया, व्यसन में आसक्त है। और वसन का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। वरण का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, जैसे उसने उसका वर्ण कर लिया अर्थात उसे स्वीकार कर लिया। जबकि वर्ण, वर्ण के दो अर्थ होते हैं। एक वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, वर्णमाला, अक्षरमाला, और वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। तो वर्ण का अर्थ स्वीकार करना और वर्ण का अर्थ अक्षर या रंग होता है। तो ये इन शब्दों के युग्म भेद थे। आगे हम फिर देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है व्रत। व्रत शब्द का अर्थ होता है उपवास। व्रत शब्द का अर्थ होता है दोस्तों उपवास या संकल्प। संकल्प, संकल्प को भी व्रत कहा जाता है या उपवास को भी व्रत कहा जाता है। अगला है वृत्त। वृत्त का अर्थ होता है गोल या घेरा। वृत्त का अर्थ गोल या घेरा होता है। अगला है दोस्तों वत्स। वत्स शब्द का, वत्स एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप बनता है बछड़ा। वत्स का तद्भव रूप क्या बनेगा दोस्तों? बछड़ा। और वत्स का एक पर्यायवाची शब्द होता है पुत्र, या यूँ कह सकते हैं कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द वत्स होता है। तो वत्स के दो अर्थ है, बछड़ा और पुत्र। जबकि वत्सर, वत्सर शब्द का अर्थ होता है वर्ष। आपने सुना होगा संवत्सर, सम प्लस वत्सर, संवत्सर, विक्रम संवत्सर। तो वत्सर शब्द का अर्थ होता है वर्ष। व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ होता है दोस्तों बाघ। व्याघ्र शब्द का अर्थ होगा बाघ। व्याघ्र का तद्भव रूप है बाघ। जबकि व्याध का अर्थ होता है शिकारी। व्याध का अर्थ होता है शिकारी और व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ। अगला है विधा। विधा का अर्थ होता है प्रकार। विधा का अर्थ होता है प्रकार या काम करने का तरीका, उसे भी विधा का कहा जाता है। जबकि विद्या शब्द का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षा। विद्या शब्द का अर्थ होता है शिक्षा या ज्ञान। विद्या शब्द का अर्थ प्रकार या विद्या शब्द का शिक्षा या ज्ञान। विद्या का अर्थ प्रकार या विद्या शब्द का शिक्षा या ज्ञान होता है। विलक्षण, विलक्षण शब्द का अर्थ होता है अद्भुत या आश्चर्यचकित या विचित्र भी कह सकते हैं हम इसे, विचित्र। विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र, अद्भुत। जबकि विचक्षण का अर्थ होता है विद्वान या दूरदर्शी, दूरदर्शी। तो विचक्षण का अर्थ होगा विद्वान या दूरदर्शी, जबकि विलक्षण का अर्थ होगा विचित्र। विपिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विपिन का अर्थ होता है जंगल, वन, कानन, अरण्य। जबकि विपिन शब्द का अर्थ होता है गरीब। विपिन शब्द का अर्थ होता है गरीब, निर्धन। विपिन शब्द का विलोम शब्द संपन्न होता है। तो विपिन यानी गरीब, विपन्ना अवस्था यानी गरीब की अवस्था, गरीबी जिसे कहेंगे। विस्मित,
चकित या आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। विस्मित था, वो दृश्य देखकर मैं विस्मित था अर्थात आश्चर्यचकित था। जबकि विस्मृत यानी भूलना, विस्मित का अर्थ होता है भूलना। अगला है दोस्तों विवरण। विवरण शब्द का अर्थ होता है लेखा जोखा, लेखा जोखा यानी विवरण प्रस्तुत किया अर्थात समस्त लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जबकि विवरण, विवरण का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ना, रंग उड़ना। विवरण, विवरण कहलाता है। तो विवरण का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ना, जबकि विवरण शब्द का अर्थ होता है लेखा जोखा। शुक्ल, शुक्ल शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सफेद, शुक्ल पक्ष। शुक्ल का अर्थ होगा सफेद, जबकि शुल्क, शुल्क का अर्थ होता है पीस, शुल्क यानी पीस, निःशुल्क यानी पीस रहित। जबकि शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। तो शुक्ल का अर्थ सफेद, शुक्ल का अर्थ सफेद, शुल्क का अर्थ पीस और शक्ल का अर्थ चेहरा। अगला है शांति। शांति अर्थात आराम, विश्राम। जबकि श्रांति का अर्थ होता है थकावट। श्रांति यानी थकना, श्रांति यानी थकावट। थकावट एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। श्रवण, सुनना। श्रवण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सुनना। जबकि श्रवण, श्रवण बोलते हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी यानी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु श्रवण कहलाता है। और श्रावण सभी जानते हैं, सावन एक महीना है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप सावन होता है जो कि एक महीना है। श्व, श्व का अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाला कल स्व कहलाता है। जबकि स्व, स्व यानी होता है अपना, स्व यानी आने वाला कल, जबकि स्व यानी अपना। अगला है दोस्तों श्वेत। श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफेद, श्वेत यानी सफेद। जबकि श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है पसीना, श्वेत यानी पसीना, श्वेत की बूंदे अर्थात पसीने की बूंदे। और श्वेत का अर्थ होगा सफेद। अगला है सिरा। सिरा नाड़ी को कहा जाता है, जबकि सिरा छोर, किनारा यानी जैसे उस सिरे से मैं आ रहा था यानी उस छोर से मैं आ रहा था। जबकि सिरा का अर्थ होता है नाड़ी, धमनी। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है दोस्तों हथियार, हथियार ऐसा हथियार है जो हाथ में रखकर चलाया जाता है, हथियार। जबकि शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ, शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ। तो शास्त्र हथियार, जबकि शास्त्र एक ग्रंथ है। अगला है दोस्तों शलभ। शलभ का अर्थ होता है पतंगा, पतंगा। जबकि सुलभ का अर्थ होता है सरलता से प्राप्त, सरलता से प्राप्त। शलभ का अर्थ पतंगा, जबकि सुलभ का अर्थ होता है सरलता से प्राप्त। अगला है शकट। शकट का अर्थ होता है गाड़ी, शकट का अर्थ होता है गाड़ी। शकट जिसमें क्या आ रहा है दोस्तों ट आ रहा है, तो शकट का अर्थ होगा गाड़ी। जबकि शकट ठ आए तो उसका अर्थ होता है मचान। शकट का अर्थ गाड़ी और शकट का अर्थ होता है मचान। अगला है शुचि। शुचि अर्थात पवित्र, पावन। जबकि सची, सची इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी,
इंद्र की पत्नी को सची कहा जाता है और शुचि शब्द का अर्थ होता है पवित्र। अगला है शिखर। शिखर अर्थात चोटी, सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, चोटी, शिखर। जबकि शेखर शब्द का अर्थ होता है मुकुट। शेखर का अर्थ होता है दोस्तों मुकुट। जो शिखर पर पहना जाता है वह शेखर है अर्थात मुकुट है। शोक, शोक शब्द का अर्थ होता है दुख। और इसी शोक की जब डबल मात्रा नजर आए यानी अव की मात्रा नजर आए तो इस शोक का अर्थ होता है रुचि, इच्छा, अभिलाषा। तो शोक शब्द का अर्थ होता है रुचि, जबकि शोक शब्द का अर्थ होगा दुख। अगला है दोस्तों क्षमा। क्षमा शब्द का अर्थ होता है माफ करना, माफ करना। जबकि क्षमा शब्द का अर्थ होता है रात्रि। क्षमा शब्द का अर्थ होता है माफ करना, जबकि क्षमा शब्द का अर्थ होता है रात्रि। अगला है दोस्तों क्षति। क्षति शब्द का अर्थ होता है नुकसान या हानि, नुकसान या हानि। जबकि क्षिति शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षिति शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षति का अर्थ होता है नुकसान या हानि और क्षिति शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। तो ये जो महत्वपूर्ण युग्म शब्द थे दोस्तों, ये हमने इस वीडियो में देखे। कुछ अभी थोड़े बहुत और शेष हैं जो आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कुछ हमने जो युग्म शब्द थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो ये तीनों जो वीडियो रहेंगे, इन तीनों वीडियो में ही आपके जो युग्म शब्द है वो समाप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। अधिक महत्वपूर्ण शब्द है, आप इन्हें सरलता से समझने का प्रयास करें और याद रखने का प्रयास करें। ये जो युग्म शब्द है निश्चित रूप से इससे 3 या 4 प्रश्न परीक्षाओं में या बीएसटीसी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसका अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे।